सो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो रिलेटेड टू एक्सेलरेशन है। साथ साथ हम एक्सेलरेशन के साथ हम ये भी देखना चाहेंगे कि इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है और उसे ड्राइव कैसे करते हैं। आज हम कोशिश करके दो इक्वेशंस तो जरूर ड्राइव कर लेंगे और कुछ एक न्यूमेरिकल भी देख लेंगे। ठीक है जी। अब हम जब किसी भी बॉडी को ये देखते हैं कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही, वेलोसिटी चेंज होने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए या फिर उसकी स्पीड चेंज हो जाए, तो हम कहते हैं उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है। कभी कभार दोनों भी चेंज हो जाती है, यानी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है और स्पीड भी चेंज हो जाती है, तब भी हम कहते हैं कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है। तो जब किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है, चाहे वेलोसिटी बढ़ती है या कम होती है, तो हम कहते हैं कि ये बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। अगर हम मान लें कि एक बॉडी ऐसी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी vi थी और फाइनल वेलोसिटी vf थी और डेल्टा टी टाइम में उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, तो हम कहेंगे कि भैया चेंज इन वेलोसिटी तो हो गया vf माइनस vi, जिसको डेल्टा v भी कहते हैं। और अगर हम चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम कहते हैं तो फिर हमें डिवाइड करना पड़ता है डेल्टा टी से, एंड डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी को हम नाम देते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, व्हिच इज एक्सेलरेशन। अब आपकी स्क्रीन पे ये थोड़ी देर तक रहेगा, इसे अच्छी तरह पढ़ लें। समझ में आ जाए तो चैट बॉक्स में लिखिए डन, नहीं समझ में आए तो सवाल कीजिए। सर जी सर। सर वो जो बोला था ना डेल्टा टी वाला, वो वापस से समझा दे। डेल्टा वी डेल्टा टी वो कैसे बना? देखो, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी vi है शुरू में और बाद में जब एक्सेलरेशन हो जाती है तो उसकी वेलोसिटी vf है, तो चेंज निकालने के लिए हम फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं। फाइनल ओके सर। माइनस इनिशियल जब भी करेंगे तो उसको मैथ्स की जबान में डेल्टा वी कहेंगे। ठीक है जी। ओके सर। और टाइम में भी हमने ले लिया डेल्टा टी, तो ये जो चीज आती है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसे एक्सेलरेशन कहते ओके सर, थैंक यू। हैं। जी, चैट बॉक्स में डन लिखें तो मुझे पता चल जाए। क्या आपको समझ आ गया है? ओके, मेरे ख्याल में सबने लिख दिया डन, वेरी गुड। फिर भी अगर आप घर में इसको स्टडी करेंगे और प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताएंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला अब हमें जिंदगी भर के लिए याद रखना है। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। अब जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है।
अगर किसी बॉडी की स्पीड, वेलोसिटी मुसलसल बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हम कहेंगे कि इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। और अगर वो डिक्रीज हो रही है तो हम एक्सेलरेशन को नेगेटिव कहेंगे। यानी कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो हम कहेंगे उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन के दो बड़े बड़े नाम हैं। एक नाम है डिसेलरेशन और एक नाम है रिटार्डेशन। So if a body has a negative acceleration, we can say that it has deceleration or it has retardation. बाकी डिटेल्स आप यहाँ से स्क्रीन से पढ़िए एग्जाम्पल के ऊपर तक। कुछ समझ में ना आए तो पूछिए, वरना चैट बॉक्स में लिखिए ओके। ख्याल रखिएगा चैट बॉक्स में ओके लिखना है। यस क्लास, पढ़ लिया तो ओके लिखे। परेशानी है तो सवाल कीजिए। सर जी सर। सेकंड पैराग्राफ नहीं समझ आ रहा। पढ़ के सुनाए। पढ़ के सुनाए। If the velocity of a body changes by equal amount in equal interval of time, then its acceleration is said to be uniform, and if a body moves with uniform velocity, then it has zero acceleration. इसका मतलब इस पैराग्राफ में हमें दो बातें बता रहे हैं। मैं दूसरी बात पहले बताता हूँ। इफ अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज ना हो रही हो तो हम कहेंगे डेल्टा वी जीरो है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन भी नहीं है। तो अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म हो तो हम कहते हैं उसका एक्सेलरेशन जीरो है। लेकिन अगर हम एक ऐसी बॉडी देखते हैं जिसकी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब ये हुआ कि अगर पहले सेकंड में उसके चेंज है 5, दूसरे सेकंड में भी चेंज हो 5, तीसरे सेकंड में भी चेंज हो 5, हर बार 5 5 5 ही हो, या हर बार 10 10 10 ही हो, या हर बार 1 1 1 ही हो, इक्वल ही रहे, तो हम कहेंगे कि उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो दो बातें सीखी हमने। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब होता है जब वेलोसिटी का जो चेंज है वो हर टाइम इंटरवल में कांस्टेंट रहे, और एक्सेलरेशन जीरो उस वक्त होता है जब वेलोसिटी चेंज ही ना हो। सो व्हाट डू यू से सहर? Thank you. ओके। अच्छा, अब आपको पता है फिजिक्स हमारा इतना प्यारा सब्जेक्ट है कि उसके अंदर हर कॉन्सेप्ट के साथ बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो आइए हम एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट के लिहाज से एक न्यूमेरिकल सीखते हैं। The velocity of a motor car moving along a road increases from 10 meters per second to 50 meters per second in 8 seconds. Find its average acceleration.
सो इनिशियल वेलोसिटी को हमने vi कहा जो कि 10 है, फाइनल वेलोसिटी को हमने vf कहा जो कि 50 है, टाइम को याद है हमें डेल्टा टी कहना है, टाइम इंटरवल वो 8 सेकेंड है, और एक्सेलरेशन हम फाइंड करना चाहते हैं। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने से पहले जरूरी ये था कि हम लोग चेंज इन वेलोसिटी निकालें। चेंज इन वेलोसिटी को डेल्टा वी कहते हैं और वो बराबर होता है vf माइनस vi के। vf was 50 and vi was 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा 40। अब हम जो अगला स्टेप करेंगे जो मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है, उसमें हम एक्सेलरेशन निकालेंगे जिसका फॉर्मूला हमने सीखा था डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा v आ चुका है 40 और डेल्टा टी 8 है, तो आपके ख्याल में डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी यानी कि 40 अपॉन 8 हमारा फाइनल जवाब क्या आएगा? या तो चैट बॉक्स में लिखिए या माइक खोल के बोलिए। 5 5 वॉट? 5 का यूनिट भी बोलना होता है बेटा, फिजिक्स में यूनिट के बदल ms 5 5 ms ms minus 1. ये पढ़ो क्या है ये, इसको कैसे पढ़ा था सर ने या नहीं पढ़ा था? इसे कहते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे पढ़ते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम कहेंगे कि इसकी एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड मीटर स्क्वायर। पर सही है? ओके सर। देखो ये स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ नीचे। सर वेट, देखिए एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी 40 डिवाइडेड बाय 8। हमारा जवाब आ गया 5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। जी अशर बोलिए। सर मीटर्स पर सेकंड, यहाँ पे मीटर्स पर सेकंड -1 है, तो नीचे आके मीटर्स पर सेकंड -2 -5 कैसे हो गया? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया बेटा आपने। ये जो डेल्टा वी था वो था मीटर्स पर सेकंड और नीचे एक और सेकंड है, तो सेकंड जब सेकंड से फिर डिवाइड हो जाएगा तो फिर वो बन जाएगा आपके पास सेकंड स्क्वायर। 5 मीटर्स पर स्क्वायर -2 हो जाएगा क्योंकि -1 तो ऑलरेडी वेलोसिटी में था, ये रहा, और फिर एक नीचे और सेकंड आएगा तो -1 बन जाएगा -2। यार थैंक यू जी। अगर आप में से सबको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में ओके लिखिए। जी आयान पूछिए। सर वो चैट की जगह रेज एंड हो गया। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ रहे हैं। एक और हमारे पास अच्छा सा न्यूमेरिकल है और इस न्यूमेरिकल में जो अच्छी बात है वो ये भी है कि इसमें यूनिट चेंज करना भी हमें सिखाएंगे। तो आइए देखते हैं। A car is moving with uniform acceleration and attains a velocity of 72 kilometers per hour in 5 minutes. Find the acceleration of the car. अब इन्होंने ये तो बताया ही नहीं है कि इनिशियली कार किस हालत में थी। इनको इस जुमले में ऐसा लिखना चाहिए, अ कार, इधर लिखा है देखें स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, क्योंकि इन्होंने नहीं लिखा तो हम समझे, खुद ही समझ गए कि इन्होंने स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट लिया होगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट होता है तो हम इनिशियल वेलोसिटी को 0 समझते हैं, क्योंकि इन्होंने इनिशियल वेलोसिटी दी नहीं थी, लेकिन ये जरूर कहा था कि अटेन्स द वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर को हम चेंज कर रहे हैं। आप सबको पता है किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, और आवर्स क्योंकि पर आवर है तो नीचे हमें आवर्स की जगह 3600 रखना पड़ेगा, क्योंकि एक घंटे का मतलब होता है 60 मिनट और हर मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो 60 into 60 करने से 3600 आ जाता है। कैलकुलेटर से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर निकलता है 20। टाइम इन्होंने हमें दिया हुआ था डेल्टा टी की वैल्यू 5 मिनट, यहाँ एक इज इक्वल टू मिस हो रहा है, डाल लीजिएगा। 5 मिनट का मतलब होता है 5 into 60 which is 300 seconds, और हमें निकालना है एक्सेलरेशन। तो हमने वही फार्मूला लगाया, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, 20 minus 0 which is 20 divided by 300 is 0.066 meters per second square। अच्छी तरह से सवाल को देखिए, समझ में आ जाए तो चैट बॉक्स में डन लिखिए, वरना सवाल कीजिए।
अयान आंसर, ओके सहर भी हो गया, अयान समझ आ गया? गुड। So now we are ready to study equations of motion. ठीक है, हम इक्वेशन ऑफ मोशन सीखने के लिए रेडी हैं और इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास एक्चुअली 3 इक्वेशंस हैं। आज हम 2 इक्वेशन सीखेंगे और तीसरी इक्वेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने का एग्जैक्टली वही तरीका है जो एक्सेलरेशन को समझने का तरीका था। देखें उसी तरह से किया है, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन टाइम t vf माइनस vi, और अगर आप यूनिट टाइम करेंगे तो vf माइनस vi अपॉन t आएगा। सिर्फ इतना फर्क किया है कि इस बार डेल्टा नहीं दिया है, डेल्टा की जगह सिंपली t लिया है, क्योंकि जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो उस इक्वेशन में हम डेल्टा नहीं लिखते। अब ये क्योंकि पुराना ही है तो मुझे फिर से समझाने की जरूरत नहीं है, ये समझ में आ गया है तो जल्दी से चैट बॉक्स में ओके लिखें, क्योंकि ये पुराना ही है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है। असल जो इसकी शक्ल इक्वेशन की आती है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम क्या करेंगे, देयरफॉर चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम की जगह a ले लेंगे। ठीक है, तो जब इसकी जगह a ले लेंगे तो इसकी शक्ल ऐसी बन जाएगी, ये रहे, a इज इक्वल्स टू vf माइनस vi अपॉन t, और उसके बाद हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, t और a मल्टीप्लाई होके at बन गए और vf माइनस vi इधर आ गए, फिर हमने माइनस vi को इधर भेज दिया तो ये vi इधर आ गया और हमारी इक्वेशन आ गई vf इज इक्वल्स टू vi प्लस at। समझ में आ गया हो तो चैट बॉक्स में डन लिखना। जी अशर पूछिए। सर वो इसको हम लोग जैसे डिवाइड पे था a इज इक्वल्स टू vf माइनस vi ओवर t डिवाइडेड बाय t, तो सर इसको हमने मल्टीप्लाई में क्यों कर दिया और a और t को एक साथ कर दिया? एक्चुअली हम चाह रहे हैं कि इसकी शक्ल इक्वेशन की बन जाए तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बेसिक अलजेब्रा जो लगाते हैं ना, तो a इंटू टी करने से at आ गया और vf माइनस vi यहाँ आ गया और माइनस vi को हम यहाँ ले आए। ये जो शक्ल बनती है इसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। जी सर, थैंक यू। क्लियर है? ठीक है, अब हम सब सीखने की कोशिश करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इससे पहले कि मैं आपको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में कुछ सिखाऊं, मुझे बताइए ये 2 पैराग्राफ आपकी समझ आ रहे हैं या नहीं। समझ आ जाएगा तो चैट बॉक्स में आप लिखेंगे यस, 2 पैराग्राफ। नहीं आएगा तो आप सवाल करेंगे। सर पैराग्राफ नंबर 2 समझ नहीं आ रहा। पैराग्राफ नंबर 2 में कहा सिंस द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, थोड़ी देर पहले शहर के सवाल के जवाब में हमने बात की थी, the velocity of the body increases or decreases by equal amount in equal time interval। इसका मतलब ये हुआ कि the velocity changes at constant rate। एक जुमला और भी आगे लिख सकते हैं, that is it has a constant acceleration। क्लियर है? जी सर। Okay. अयान, सहर, अशर, गौहर, ठीक है, थैंक यू। अब आपको जो मैं बात बताने लगा हूं, आप मुझे बताइए कि अगर किसी बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी हो vi, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी हो vf, तो कभी मैथ्स में आपने सीखा है कि एवरेज निकालने के लिए
हम दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। अगर सीखा है तो बोले यस चैट बॉक्स में, नहीं सीखा है तो बोले नो। दो चीजों का एवरेज निकालने के लिए दोनों को प्लस करते हैं और डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। ओके, सबने सीखा हुआ है, दैट्स वेरी गुड। और क्या आपको ये वाला टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि डिस्टेंस ट्रेवल निकालने के लिए हमेशा एवरेज वेलोसिटी को मल्टीप्लाई बाय टाइम करते हैं, ये याद है? वो आप कहेंगे ओके, याद है तो आप लिखेंगे ओके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। और अगर नहीं याद है तो फिर मैं आपसे वादा लेता हूँ कि आप पिछले टॉपिक्स को रिव्यू जरूर करें। अशर गौहर ने ओके लिखा, अयान ने लिखा, सहर प्रॉब्लम हो रही है? Yes, sir. तो आज आप रिव्यू करेंगे और देखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड का फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम कैसे है, ठीक है? देखेंगे ना? Okay, sir. अब जरा गौर से देखिएगा, अब जो हम स्टेप करने वाले हैं बहुत ही खास है, ठीक है? जरा मुझे बताएं, आपको याद था डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए सिंबल आता है एस। ये जो एवरेज वेलोसिटी है उसकी जगह मैंने लिख दिया वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2 और टाइम की जगह मैंने लिख दिया टी। अगर आपको समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में यस लिखिएगा। डिस्टेंस ट्रेवल की जगह मैंने लिखा है एस, एवरेज वेलोसिटी की जगह मैंने लिखा है वी आई माइनस वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2 और टाइम की जगह मैंने टी लिखा है। ओके, दैट्स गुड। और आप सबको अभी अभी फर्स्ट इक्वेशन जब हमने डिस्कस की तो उसमें देखा था कि वी एफ की वैल्यू थी वी आई प्लस ए टी। तो हम जो काम कर रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा। हमारा जो एस का फॉर्मूला था वो था एस इक्वल टू वी आई, ये रहा वी आई। वी एफ की जो वैल्यू है ये वाली वो है वी आई प्लस ए टी। हमने क्या किया है, ये वी एफ यहाँ से हटा दिया, इसकी जगह लिख दिया वी आई प्लस ए टी अपॉन 2 एज इट इज है, टी एज इट इज है। बताइए समझ में आ गया तो लिखें ओके, नहीं आया तो पूछिए, पूछिए अयान भाई, आपने नो लिखा है। सर वो 80 कैसा है वो समझ में नहीं आया। ये वाला 80 नहीं बेटा, ये जो वी एफ है ना, क्या है ये हाँ वी एफ, वी एफ। उसको हम हटा रहे हैं और उसकी जगह लिख रहे हैं वी आई प्लस ए टी। ये वी एफ हटा ओके दिया, सर, उसकी जगह लिखा वी आई प्लस ए टी। ओके। ठीक है, क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? अब जो स्टेप कर रहे हैं उसे भी देखिए। हमने देखा कि ये वी आई और ये वी आई दोनों अगर ऐड हो जाए तो ये 2 वी आई बन जाएंगे। ए टी को तो हम ऐड कर नहीं सकते हैं, वो बेचारा ऐसे ही चल रहा है। और उसके बाद ये टी जो है क्योंकि न्यूमरेटर में है तो इस 2 वी आई से मल्टीप्लाई होगा और ये टी ए टी से भी मल्टीप्लाई होगा। साथ ही साथ ये जो डिनोमिनेटर में 2 है वो दोनों के साथ अलग अलग हो जाएगा। मैं रिपीट करता हूँ, ये टी और ये 2 जब हम 2 वी आई के साथ लिखेंगे तो ये बनेगा 2 वी आई टी अपॉन 2। ये टी और ये 2 जब हम ए टी के साथ लिखेंगे तो ये बन जाएंगे ए टी स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में लिखेंगे यस। ओके, और उसके बाद आप देख सकते हैं 2 को 2 से कैंसिल कर दिया है तो हमारे पास बेसिकली यहाँ बचा वी आई टी, ये लिखा हुआ वी आई टी, ये बचा हुआ है ए टी स्क्वायर, यहाँ ए टी स्क्वायर लिखा है और जो नीचे डिवाइडेड बाय 2 था उसको डिवाइडेड बाय 2 लिखने की जगह हाफ लिखा है। ठीक है, सो आप यहाँ से शुरू कीजिए, एस के अंदर ये जो वैल्यू डाली है हमने, स्टार्ट फ्रॉम देयर, ठीक है, और नीचे तक पहुंचने की कोशिश कीजिए और मुझे बताएं समझ आ रहा है या नहीं। समझ आ जाए तो आप चैट बॉक्स में थम्स अप या ओके लिख दें,
थम्स अप कैसे करते हैं पता है सबको? हैंड्स, रेज हैंड के बराबर थम्स अप होता है, तो थम्स अप कर दीजिएगा या ओके लिख दीजिएगा। अभी जो आपने समझाया वो वापस से समझा सकते हैं? वो मेरे बिल्कुल समझा नेट का सकते प्रॉब्लम हैं। है। अशर भाई ये वाला स्टेप क्लियर है? माइक खुला रखिए। ये स्टेप क्लियर है? हाँ सर, यहाँ तक तो मैं समझ के गया था। अब ये vi प्लस vi 2vi हो गए, ये at अपनी जगह है। अब हमको क्या करना है, 2vi को t से मल्टीप्लाई करें तो बन जाता है 2vit, और नीचे 2 अलग कर लेते हैं। at को t से मल्टीप्लाई करते हैं तो बन जाता है at स्क्वायर, उसमें भी 2 लिख देते हैं। यहाँ 2 से 2 कट जाता है तो vit बन जाता है। यह है at स्क्वायर अपॉन 2, जिसको हम लिखते हैं हाफ at स्क्वायर। सर मगर ये 80 स्क्वायर 2 कैसे आया? देखो ये जो t है, ये t नजर आ रहा है बेटा? जी t इंटू एटी करेंगे तो 80 स्क्वायर आएगा और नीचे 2 है। क्लियर? सर, तो फिर सिर्फ स्क्वायर सिर्फ टी पे, ए पे नहीं है T, स्क्वायर, सिर्फ टी पे स्क्वायर है। जी, क्योंकि सर t t टी तो फिर मल्टीप्लाई t और फिर t टी तो स्क्वायर होंगे ब्रैकेट ना। में आना चाहिए। a पे तो स्क्वायर नहीं है बेटा। जी सो दो थम्स अप आए हैं मेरे पास, एक ओके आया है। गौहर और नशर की तरफ से क्या आया? ओके, क्लियर हो गया ये? ओके, दैट्स डन, शाबाश।